तो आज भी हमारे समाज में संभोग शब्द जैसे ही कोई बोलता है तो इसे पाप या घृणा से देखा जाता है, जबकि ये जीवन का स्रोत है। अगर ये पाप ही होता तो महर्षि वात्स्यायन कामसूत्र नहीं लिखते। तो इसको गहराई से समझने के लिए आज हम इस वीडियो में ओशो के संभोग से समाधि डिस्कोर्स का ज्ञान आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल खुले दिमाग से देखिएगा। ओशो की दृष्टि में संभोग से समाधि का विचार केवल यौन क्रिया से नहीं जुड़ा, बल्कि यह समग्र जीवन दृष्टिकोण का हिस्सा है। मानते हैं कि जीवन की हर ऊर्जा, विशेष रूप से यौन ऊर्जा को सही दिशा में रूपांतरित करने से व्यक्ति अपने भीतर छिपे गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझ सकता है। ओशो सबसे पहले इस बात पर जोर देते हैं कि समाज और धर्म ने सदियों से यौन ऊर्जा को दमन किया है। अधिकांश धार्मिक प्रणालियों में यौन संबंधों को पाप के रूप में देखा जाता है और उसे नियंत्रित या दबाने की कोशिश की जाती है। यौन ऊर्जा जीवन की आधारभूत ऊर्जा है और इसका दमन करने से व्यक्ति के भीतर अशांति, तनाव और कुंठा उत्पन्न होती है। ओशो कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को दबाते हैं वह ऊर्जा भीतर ही भीतर और शक्तिशाली हो जाती है और यौन ऊर्जा के दमन से समाज में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे निराशा, तनाव और हिंसा। वे मानते हैं कि जब तक यौन ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक व्यक्ति सही अर्थों में आध्यात्मिक विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। ओशो के अनुसार संबंध केवल शारीरिक मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन हो सकता है जो प्रेम और ध्यान के माध्यम से होता है। जब दो लोग एक दूसरे से शुद्ध प्रेम और सम्मान के साथ मिलते हैं तो उनका मिलन केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि उनकी आत्माएं भी एक गहरे स्तर पर जुड़ती हैं। ओशो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ते हैं कि यौन क्रिया का उद्देश्य केवल शारीरिक संतोष नहीं होना चाहिए। यदि इसे गहरे ध्यान की तरह अपनाया जाए तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकता है। उनका कहना है कि यौन क्रिया बिना किसी वासना या इच्छा के, बल्कि प्रेम और ध्यान की अवस्था में की जाती है तो वह एक साधना बन जाती है जिसमें व्यक्ति समाधि की ओर बढ़ सकता है। ओशो ने तंत्र के प्राचीन सिद्धांत को भी अपने विचारों में शामिल किया है। तंत्र एक ऐसी साधना है जो यौन ऊर्जा को रूपांतरित करने की कला सिखाती है। तंत्र का उद्देश्य यौन ऊर्जा को दमन नहीं करना, बल्कि उसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदलना है। ओशो तंत्र के बारे में बताते हैं, तंत्र कहता है कि यौन ऊर्जा का आनंद एक द्वार हो सकता है जो आपको परम आनंद तक ले जा सकता है। तंत्र में यौन क्रिया को पवित्र माना जाता है जब इसे ध्यान और प्रेम के साथ किया जाता है। ओशो कहते हैं कि तंत्र की यह शिक्षा समाज की पारंपरिक धारणाओं से विपरीत है, लेकिन यह सच्चाई के निकट है। ओशो एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित कराते हैं कि यौन क्रिया के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने अस्तित्व को भूल जाता है और केवल अनुभव में होता है। इस अवस्था में कोई विचार, कोई योजना, कोई मैं नहीं होता, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। ओशो के अनुसार यह क्षण ध्यान का सबसे शुद्ध रूप है। इसे अगर सही ढंग से समझा जाए तो यह व्यक्ति को समाधि तक पहुंचा सकता है। समाधि वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने भीतर के शाश्वत सत्य को अनुभव करता है और यह केवल अहंकार के पूरी तरह से विलीन होने पर ही संभव है। ओशो यौन क्रिया में प्रेम की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि प्रेम के बिना यौन क्रिया एकमात्र शारीरिक क्रिया रह जाती है जो वासना और तृप्ति के लिए की जाती है, लेकिन जब इसमें प्रेम होता है तो यह एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। अपने और अपने साथी के अस्तित्व को गहराई से समझने की अनुमति देता है। ओशो कहते हैं, प्रेम यौन क्रिया को एक साधारण क्रिया से एक दिव्य अनुभव में बदल देता है। जब प्रेम और ध्यान एक साथ आते हैं तब यौन क्रिया एक साधना बन जाती है जो व्यक्ति को आत्मिक विकास की ओर ले जाती है। ओशो के अनुसार समाधि की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अहंकार का अंत है। यौन क्रिया के दौरान व्यक्ति अपने अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। यही अहंकार का अंत है। ओशो इस स्थिति को ध्यान का सबसे उच्च स्तर के रूप में देखते हैं। ओशो बताते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति को अपनी असली आत्मा का अनुभव होता है। वह अपने मैं से परे जाकर शुद्ध अस्तित्व का अनुभव करता है। यह समाधि है जब व्यक्ति अपने छोटे मैं से मुक्त होकर पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। ओशो का कहना है कि संबंध का अंतिम उद्देश्य केवल शारीरिक तृप्ति नहीं है। यदि व्यक्ति सही ढंग से इसे समझता है तो यह एक द्वार हो सकता है जो उसे आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। संबंध केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होना चाहिए। जब यह मिलन प्रेम, ध्यान और सम्मान के साथ होता है
तब यह व्यक्ति को जीवन के सबसे गहरे सत्य की ओर ले जाता है। ओशो का संभोग से समाधि का सिद्धांत यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का एक मार्ग है। वे मानते हैं कि यौन क्रिया केवल शारीरिक नहीं, एक गहरा आत्मिक अनुभव हो सकता है यदि इसे सही दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाए। ध्यान, प्रेम और अहंकार से मुक्त अवस्था में किया गया संबंध व्यक्ति को समाधि की ओर ले जा सकता है, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ओशो का यह दृष्टिकोण पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक धारणाओं से भिन्न है, लेकिन यह जीवन के प्रति उनकी अनूठी और क्रांतिकारी दृष्टि को प्रकट करता है। तो आप ओशो के संभोग से समाधि डिस्कोर्स को और डिटेल में सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।